अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हारिस बिन सुहेल है और मैं बाय प्रोफेशन एक जनरल फिजिशियन हूँ। जनरल फिजिशियन वो डॉक्टर होता है जो मरीज़ों के बुनियादी मसाइल देखता है और उनका ट्रीटमेंट करता है। मैं लाहौर के मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में बतौर जनरल फिजिशियन काम कर चुका हूँ और करंटली आई एम वर्किंग एज ऑनलाइन जनरल फिजिशियन फॉर रिमोट कंसल्टेशन इन हेल्थ वाई प्राइवेट लिमिटेड। और आज हमारे पास विटामिन डी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जिनका मैं आंसर करूंगा, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ विटामिन डी डेफिशिएंसी, यानी कि विटामिन डी डेफिशिएंसी क्या है। तो इसमें यही है कि किसी भी इंसानी जिस्म में किसी भी पेशेंट में मुकर्ररा मिक़दार से स्पेसिफिक अमाउंट से विटामिन डी कम होना ब्लड में, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी कहलाता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये है कि इसकी कमी से क्या होता है। What happens when a patient is vitamin D deficient? तो ये हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है और इसकी कमी जो है वो हड्डियों को कमज़ोर बना देती है। बच्चों में बहुत ज़रूरी है, बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से बच्चों में एक ख़ास किस्म की बीमारी जिसे हम रिकेट्स कहते हैं वो हो जाती है और बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जो कि एक किस्म की हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से पैदा होने वाली बीमारी है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं कि एक पेशेंट विटामिन डी की कमी का शिकार है। उसमें आम तौर पर जनरलाइज्ड वीकनेस यानी कि ओवरऑल स्लगिश वीकनेस, स्लो रेस्पॉन्सेज होंगे, हड्डियों और जोड़ों में दर्द हो सकता है, पट्ठों की कमज़ोरी, पट्ठों में दर्द हो सकता है, मूड की तब्दीलियाँ, अनएबल टू कंसनट्रेट ऑन हिज वर्क, ऑन हिज डेली रूटीन, और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं और विटामिन डी डेफिशिएंसी का पेशेंट आमतौर पर डिप्रेशन का शिकार भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी किस वजह से होती है, व्हाट आर द रीजंस फॉर विटामिन डी डेफिशिएंसी। अच्छा, इसमें हमारे पास डिफरेंट रीजंस हैं, जैसे कि हमारी डाइट में प्रॉपर विटामिन डी हमें नहीं मिल रहा, विटामिन डी डेफिशिएंट डाइट हम ले रहे हैं, हमारा प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर नहीं है, हम धूप में प्रॉपर टाइम नहीं गुजार रहे, ठीक है, या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि निज़ाम हज़म का कोई इशू है जिसकी वजह से जो हम विटामिन डी खा रहे हैं या ले रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से हज़म हो के हमारे ब्लड में शामिल नहीं हो रहा। तो ब्रॉड कैटेगरी में ये कुछ रीजंस हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम इसको कैसे नेचुरली ओवरकम कर सकते हैं, लाइक कुदरती तौर पे हम इसकी कमी को, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की कमी को किस तरह से पूरा कर सकते हैं। तो वही जो उसके रीजंस हैं, अगर हम उनको एलिमिनेट करना शुरू कर दें तो हम इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि हम धूप में प्रॉपर टाइम गुजारें, प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर लें, क्योंकि जो विटामिन डी डेफिशिएंसी है वो यूजुअली धूप की कमी की वजह से होती है, क्योंकि हमारी स्किन में भी विटामिन डी बनता है और स्किन में विटामिन डी बनने के लिए सनलाइट इज़ अ वेरी एसेंशियल एलिमेंट। सो वी हैव टू हैव अ प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर इन ऑर्डर नॉट टू गेट विटामिन डी डेफिशिएंट। उसके अलावा जो खुराक या कुछ फूड्स जिनमें विटामिन डी अच्छी मिकदार में, हेल्दी अमाउंट में पाया जाता है, हम उनका यूज़ करें, जैसे कि फ़िश है, मशरूम्स हैं, एग्स हैं, इन सब में विटामिन डी नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा होता है। तो जो विटामिन डी डेफिशिएंट है वो इन डाइटरी प्रोडक्ट्स का या इन फूड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करे तो वो अपनी कुदरती तौर पे विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू इंक्रीज़ क्विकली, जैसे हम इसको तेज़ी से कैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी को या विटामिन डी लेवल्स को अपने ब्लड में इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसमें दो तरीके हैं, जैसे कि पहले मैंने एक नेचुरल वेज बताए जिसमें हमारे पास प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर, प्रॉपर फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, और इंक्रीज़ क्विकली के लिए हम उसको तेज़ी से बढ़ाने के लिए हम विटामिन डी के कैप्सूल्स, विटामिन डी की टैबलेट्स या विटामिन डी के इंजेक्शंस भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी ये कमी तेज़ी से पूरी हो सकती है। और आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ फिजिशियंस के क्लिनिक्स पे यूवी लैम्प्स, यानी कि वही कंपोनेंट्स जो हमें कुदरती धूप से मिलते हैं, उन्हीं कंपोनेंट्स से बनी एक लाइट वाली लैंप आती है और डॉक्टर्स या फिजिशियंस पेशेंट को उस लैंप से का कुछ स्पेसिफिक अमाउंट के लिए एक्सपोज करते हैं, एक्सपोजर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन विटामिन डी की प्रोडक्शन में हेल्प आउट करती है और उनकी कमी तेज़ी से दूर की जा सकती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि विटामिन डी की ट्रीटमेंट क्या है, हाउ कैन वी ट्रीट विटामिन डी डेफिशिएंसी।
तो उसमें हमारे पास दो तरीके हैं, एक कुदरती तरीका है और एक मेडिकेशन वाला तरीका है। कुदरती तरीका यानी कि नेचुरल वेज वही हैं कि हम प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर लें, हम प्रॉपर फूड एंड डाइट सप्लीमेंट लें, अपनी लाइफ को एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, हम रेगुलरली एक्सरसाइज करें, एटलीस्ट डेली 30 मिनट्स धूप हमारी स्किन पे पड़नी चाहिए। और उसमें फिर नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है मेडिकेशन, जिसमें हम दवाइयाँ ले सकते हैं, जिसमें कैप्सूल्स, टैबलेट्स और इंजेक्शन हैं।